तो मेरा नाम है रमेश चंद एंड मैं फुल्ली रॉपर करीबन 7 महीने से हूँ एंड आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बीच बीच में आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि रॉ फूड के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आया हूँ और हम डिस्कस करेंगे कि रॉ फूड के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। तो सबसे श्रेष्ठ इस धरती पर जो अन्न है वह अपक्वाहार ही है, नेचुरल फूड, रॉ फूड, जो प्रकृति ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, जो इन प्रकृति माँ ने हमको 5 तत्वों को भर कर दिया है जिस फूड के अंदर, वो है रॉ फूड। चाहे इसमें फल भी हो सकते हैं, सब्जियाँ, सैलेड, अंकुरित, नट्स, सीड्स, लेकिन ये नेचुरल अवस्था में हो, रॉ की अवस्था में हो। तो इनको जैसा हम खाएंगे तो हम प्रकृति के साथ सामंजस्य हमारा बैठ जाएगा और हम नेचुरल व्यक्ति बन जाएंगे। नेचुरल व्यक्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण। सभी गुण शक्तियाँ हमारे अंदर ऐसी ही आ जाएंगी जो आध्यात्मिक लोगों के अंदर होती हैं। बस शर्त यह है कि हम रॉ फूड यूज करें, हो सके तो 100% और हो सके तो मोस्टली 80 to 90%। तो आइए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है वो ये है कि आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि रॉ फूड पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति लंबे समय तक जीते हैं, यानी कि वो लंबे समय तक जीते हैं, अर्थात कि लंबे समय होता है उनके पास साधना करने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमें इससे लंबी आयु मिल जाती है, जिससे हम लंबे समय तक अभ्यास कर सकते हैं स्पिरिचुअल साधना के लिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि साधना करते समय हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शरीर के भारीपन की। तो शरीर का भारीपन या पेट फूलना, गैस बनना, कब्ज होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हम साधना नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रॉ फूड जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ओवरवेट है वो लेस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, और शरीर फूल के समान एकदम पवित्र, शुद्ध और हल्का हो जाता है। ऐसे लगता है जैसा कि आप आकाश में उड़ रहे हों, चल तो रहे ही नहीं हैं। तो ऐसा मेरे को भी अनुभव हुआ है। तो इससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है साधना करने के लिए। आध्यात्मिक विकास में हमें रॉ फूड इस प्रकार से नेक्स्ट जो मदद मिलती है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि हमारा आलस्य गायब हो जाता है। जो कुक फूड से पहले हम आलस से घिरे रहते थे, शरीर कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी जी मचला रहा है, कभी कुछ हो रहा है, एट्सेट्रा, मन चंचलता है। तो ऐसे लोग साधना नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं अब करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और कभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी नहीं हो पाती है। तो रॉ फूड हमारा आलस्य दूर कर देता है और हमें तरोताज़ा कर देता है आध्यात्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअल स्टडी के लिए, स्पिरिचुअल साधना के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट जो बेनिफिट वो ये है कि आध्यात्मिक साधना में प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है। जो लोग प्राणायाम करते हैं वो आध्यात्मिकता की सीढ़ी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो श्वसन नली है इसका बिल्कुल साफ़ होने से हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति और ऑरा है वो ऊपर के केंद्रों में सहज ही उसका विकास होता है, और हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका सहज प्रवाह बना रहता है और सुषुम्ना मोस्टली जागृत रहती है।
तो सुषुम्ना नाड़ी का जागृत रहना आध्यात्मिकता की सीढ़ी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में सहयोगी बनाता है। इसका जो मुख्य लाभ किस कारण से मिलता है हमें? रॉ फूड से। उससे कफ नहीं बनता है, खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होता है, बलगम नहीं बनता है, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे लिए। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए एक विधि विशेष काम आती है, वो है त्राटक। त्राटक आँखों से किया जाता है, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो त्राटक को नहीं कर पाता है, नहीं सीख पाता है, या उसकी आँखों में दर्द होता है, आँखें में जलन होने लगती है, आँखें उसके आध्यात्मिकता में सही सपोर्ट नहीं दे पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पका हुआ भोजन कर रहा है, उसकी बॉडी एसिडिक है, जिससे होता क्या है कि जैसे ही वो त्राटक करता है सूर्य पे या चंद्रमा पे या ज्योति पे या बिंदु त्राटक या कोई भी त्राटक करता है तो उसकी आँख सपोर्ट नहीं देती है, वो लाल होने लगती है, आँखें सूज जाती हैं, और घबरा के लोग फिर इस विधि को छोड़ देते हैं। तो त्राटक का आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक ये पिलर है साधना का। तो अगर जो व्यक्ति रॉ फूड यूज़ करता है उसकी आंखें बड़ी तेज़ हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी एल्कलाइन हो जाती है, बॉडी की गर्मी निकल चुकी होती है, तो आंखें पूरी सपोर्ट देती हैं। अभी मैं सवेरे 4 बजे उठा हुआ हूँ और अभी तक बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं की, और आप देख रहे हैं मैं कितना फ्रेश हूँ। तो आंखें पूरा सपोर्ट देती हैं त्राटक के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। तो रॉ फूड का ये एक स्पिरिचुअल बेनिफिट है। नेक्स्ट जो वो बात आती है वो ये है कि बेनिफिट इसका है कि लंबे समय के लिए हम ध्यान में जा सकते हैं। अगर जो व्यक्ति रॉ फूड के ऊपर है वो लंबे समय के लिए ध्यान में जा सकता है, क्योंकि उसे बार बार भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उसका अल्प फूड में गुजारा होने की आदत पड़ जाती है। उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक रॉ फूड से मिल चुकी होती है उसको। हमें बार बार जो झूठी भूख लगती है उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो रॉ फूड का यूज करने के बाद हम लंबे समय के लिए ध्यान में जा सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति खाना खाएगा, उसके बाद भारीपन होता है, जब हल्का होगा तो ध्यान में बैठेगा तो उसको फिर भूख लगने लगेगी। तो कई लोगों का ध्यान टूट जाता है, मन नहीं लगता, कुछ खाने पीने लगते हैं, फिर वो चीज़ छूट जाती है। तो इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है कि हमारा ध्यान लंबे समय तक हम कर सकते हैं। रॉ फूड का स्पिरिचुअल नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि मनोराज से हमारी रक्षा होती है। मनोराज उसको कहा जाता है कि मन ख्याली पुलाव बनाने लगता है। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन ख्याली पुलाव बनाने लगता है, या तो पिछली बातों को याद करने लगता है या आने वाले कल के बारे में प्लानिंग करने लगता है। तो इसको कहते हैं मनोराज। हम प्रजेंट में नहीं रह पाते हैं, प्रजेंट में ही मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, और हमारा आध्यात्मिक विकास और उसके लाभ हमको मिल पाते हैं। रॉ फूड पर रहने के कारण व्यक्ति का चंचल मन कंट्रोल होता है, क्योंकि उसका मन उसके वश में हो चुका होता है। तो इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है कि हमारा मनोराज नहीं होता है, मन भटकता नहीं है। तो नेक्स्ट जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है रॉ फूड का वो ये है कि हमारी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए हमको कुछ ऐसा करना होता है जो हर कोई नहीं कर पाता है। रॉ फूड पर जीवन यापन करना। आप कहीं भी चले जाइए, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जो बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन आप किसी रेयर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे जो फुल्ली रॉ फूड पर हो, या 80 to 90 या मोस्टली रॉ फूड पर हो। 80% रॉ फूड पर आने के लिए भी आपको बहुत बड़ी संकल्प शक्ति चाहिए होती है, और जब आप आ जाते हैं 80 या 100 पर तो आपकी संकल्प शक्ति बहुत बलवती हो चुकी होती है। इतनी बलवती संकल्प शक्ति होने के कारण तो आप ध्यान, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई भी संकल्प लेते हैं तो आप उसे करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही संकल्प शक्ति को बढ़ा चुके हैं रॉ फूड के थ्रू। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रॉ फूड का। रॉ फूड का स्पिरिचुअल जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि हमारा क्रोध पे नियंत्रण आ जाता है और हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार हो जाता है। आपने सुना ही होगा, जो लोग रेगुलर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, संकल्प शक्ति और के प्रयोग कर रहे हैं, योग के प्रयोग कर रहे हैं,
मेडिटेशन के, ध्यान की विविध क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा जैसे कि आध्यात्मिक विकास कोई 6 महीने से साधना कर रहा है और अगर उसने बीच में क्रोध कर दिया तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि 6 महीने की उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है एक बार क्रोध करने पर। इससे रॉ फूड से होता है क्या है कि हमारा मन ऑटोमेटिकली हमारे वश में होता है, हमारा मन शांत होता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है और हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है सबके साथ। जो हम पहले तेजी में तुरंत रिएक्शन दे देते थे किसी भी घटना, किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति को, तो उसमें अब नियंत्रण आ जाता है। हम पहले सोचते हैं ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, और हम सोच कर जवाब देते हैं। तब तक हमारा क्रोध गायब हो चुका होता है, मीन्स कि क्रोध ही नहीं आता है। तो ये इसका बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बेनिफिट है रॉ फूड का कि आपका क्रोध पर नियंत्रण आ जाता है और आपका व्यवहार सबसे प्रेमपूर्ण हो जाता है। रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है नेक्स्ट वो ये है कि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उसका सहज प्रवाह आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र में होता है। जब हम रॉ फूड खाते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे ब्लॉकेजेस हट जाते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, सबसे टॉप के चक्र हैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो एनर्जी है अगर नीचे के केंद्रों में रहती है तो कहा जाता है कि व्यक्ति विकारों में और कई चीज़ों में चला जाता है, उसका मन भटकता है और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनकर रहता है। तो आज्ञा चक्र में एनर्जी का रहना मीन्स कि आपकी स्थिति स्थित प्रज्ञ हो जाती है। उस समय आप जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। तो रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है नेक्स्ट वो ये है कि हमारा संग और साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग शराबी और कबाबी होते हैं वो आपने देखा होगा व्यभिचारी भी होते हैं, वो जुआरी भी होते हैं, वो चोरी भी करते हैं और दुनिया भर के गलत काम करते हैं। और जब उनके साथियों को देखेंगे, आप उसकी संगत को देखेंगे तो वो लोग भी ऐसे ही मिलेंगे और उनका आहार विहार भी ऐसा ही होगा। तो जैसे ही अगर आप उन ऐसे व्यक्तियों को अगर उनका आहार चेंज कर दिया जाए, उनको रॉ फूड पर ले आया जाए, उनको नॉन वेज बंद कर दिया जाए, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिए जाएं, वेगन बना दिया जाए, फुल्ली रॉ फूड पर उनको ले आया जाए, तो आप देखेंगे वो चाह कर भी वो गलत काम नहीं कर पाएंगे जो वो पहले सहज रीति से कर रहे थे। तो इसका यूज हम भी कर सकते हैं। अगर हम भी फुल्ली रॉ पर या मोस्टली रॉ पर आ जाते हैं तो इसका प्रभाव अवश्यम भावी है ही है। आप इसको बारीक आंखों से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी संग साथ बहुत अच्छा हो गया है। जब संग अच्छा होता है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पहले जिन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ा पाते थे अब ऑटोमेटिकली सहज रीति से पीछा छूट जाता है क्योंकि आपका आहार चेंज हो गया है। क्योंकि संग साथ शुरू ही आहार के साथ ही होता है। लोग मिलकर चाय कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे मिलकर गुटखा खाते हैं, शैम्पेन पीते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और गलत काम भी करते हैं और अति में व्यक्ति जाता चला जाता है। कारण संग साथ सही नहीं है। संग साथ सही होगा कैसे? आप बस आहार चेंज कीजिए, आपका संग साथ चेंज हो जाएगा। तो रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट नेक्स्ट वो ये है कि आपका दैहिक आकर्षण खत्म हो जाता है। जिन भी व्यक्तियों से आपका बहुत ज़्यादा देह के साथ लगाव था, जिन व्यक्तियों के साथ आप चाहे माने या ना माने, किसी भी पर्सन से, किसी भी स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से जो पहले लगाव था, झुकाव था, लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, इतना ज़्यादा खिंचाव लगाव झुकाव होता था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए आप लाख उपाय करो, 1000 उपाय करो, लेकिन हमारा अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होता है। वो रॉ फूड के यूज करने से सहज ही होने लगेगा। ये मेरा भी अनुभव है और ये शायद हज़ारों लोगों का अनुभव भी होगा।
जिनको अनुभव करना है वो इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रॉ फूड पर आ जाएंगे और धीरे धीरे 2-4 महीने आपको रॉ फूड पर हो जाएंगे तो आप पाएंगे जिन लोगों के बिना आप रह नहीं पाते थे, बात करे बिना, मिले बिना, चैटिंग करे बिना, उनसे मिले बिना आप सहज ही रह पाएंगे। और यही एक लक्षण है आध्यात्मिक व्यक्ति का कि वो किसी की तरफ झुकता नहीं है, किसी की तरफ उसकी आंख नहीं डूबती है, कोई भी उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने आप को जीत चुका है या जीतने की ओर अग्रसर है। उसका आध्यात्मिक ऑरा बहुत पावरफुल हो चुका होता है, उसकी संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपनी तरफ नहीं खींच पाता है। तो ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल बेनिफिट है। जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, हमें कोई व्यक्ति याद आ रहा है, उसकी बातें याद आ रही हैं, उसका चेहरा हमारे सामने आ रहा है, तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी बाधा बनती है किसी भी व्यक्ति का आकर्षण, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे वो देखने में कैसा भी हो, आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा सिर्फ रॉ फूड से। करें और देखें और पाएं। तो ये था इसका बहुत बड़ा बेनिफिट, रॉ फूड यूज करने का स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो नेक्स्ट वो ये है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा सहज हो जाती है। ब्रह्मचर्य की रक्षा में रॉ फूड रामबाण की औषधि का काम करता है। मैंने देखा है, सुना है, आपने भी देखा सुना होगा, लोग 50, 60, 70, 80 तक वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन ये काम वासना को जीतना बहुत मुश्किल होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आपकी ऐसी थॉट है कि मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी करनी है, तो आपके लिए ब्रह्मचर्य बहुत सहज हो जाएगा। रॉ फूड के यूज करने से होता क्या है कि आपको सहज वो डाइजेस्ट होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, कम एनर्जी लेता है डाइजेशन और निकालने में, और दूसरा एनर्जी ज़्यादा देता है। तो होता क्या है कि हमारे पेट में ना गैस बनती है, ना भारीपन आता है, ना कब्ज होती है, जिसके कारण हमारा मन भी चंचल नहीं होता है और हमारा स्वप्न दोष भी नहीं होता है, क्योंकि हम मसाले भी नहीं खा रहे ज़्यादा और गर्म चीज़ें नहीं खा रहे, नॉन वेज नहीं खा रहे, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं। तो इससे होता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी बहुत तेज़ी से होगी, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत सहज रीति से होगा। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है वो संकल्पहीन होता है। तो संकल्प शक्ति से संपन्न व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सहज पालन कर पाता है, और जब ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है तो वो बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। भगवान शिव ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, पवित्र रहता है, वो मनुष्य के रूप में देवता ही है, उसके पूजन से आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो इतना ब्रह्मचर्य का महत्व है। तो जो इसका इतना बड़ा महत्व है वो सहज ही हमें प्राप्त हो जाता है, किससे? रॉ फूड को यूज करने से। रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो ये है कि हमारी जो ऑरा है, हमारी जो प्रकाश की ऑरा है, जो हमें चारों ओर घेरे रखती है, हमारी जो आत्मा और स्पिरिचुअल ऑरा जो हमारे चारों ओर हमें घेरे रहती है, उसकी ऑरा बढ़ने लगती है। रॉ फूड से सात्विक ऑरा और हमारा कैसे बढ़ता है, वो कारण ये है कि जो भी 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है वो पांचों तत्व रॉ फूड के अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं और सात्विक गुण के रूप में भरे हुए हैं। जब हम रॉ फूड खाते हैं तो वो पांचों तत्व हमको समान मात्रा में मिलते हैं जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो उससे क्या होता है कि सात्विक ऑरा हमारा बढ़ता है। अगर हम जब पका के खाएंगे तो उसमें सिर्फ पृथ्वी तत्व रह जाता है, बाकी तत्व उड़ जाते हैं। तो रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो यही है कि जो कि हमारा आध्यात्मिक ऑरा है, आजकल कैरोलियन कैमरे आते हैं जिससे कि हम हर एक व्यक्ति के स्पिरिचुअल ऑरा की फ़ोटो ले सकते हैं। आपको उसमें कलर्स दिखाई देंगे पूरे बॉडी के चारों तरफ, बॉडी के अंदर किस जगह कौन से कलर्स हैं, आप उनसे पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है, उसकी थॉट्स कैसी हैं, उसका एनर्जी लेवल कैसा है, वो कितना स्वस्थ है, वो कितना पॉजिटिव है, कितना आध्यात्मिक है।
तो इससे होता क्या है, जब आप रॉ फूड यूज करने लगेंगे, रॉ फूड यूज करने से पहले आध्यात्मिक ऑरा का आप फोटो ले लीजिए, और रॉ फूड चालू करने के बाद 2 3 4 6 महीने बाद आप अपने आध्यात्मिक ऑरा की फ़ोटो निकलवाइए। ज़मीन और आसमान का अंतर होगा उसमें, आप स्पिरिचुअल बन चुके होंगे काफ़ी %। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट था रॉ फूड का, कि आपका ऑरा बहुत पावरफुल और सात्विक हो जाता है। तो रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि जब भी हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमको अपनी ग्रीवा यानी कि जो मेरुदंड है, पीठ है, कमर है, उसको सीधा रखना होता है। जो लोग पका हुआ खाना खाते हैं उनका पेट हो जाता है बाहर, फिर उनको ऐसे ऐसे झुककर रहना पड़ता है, और जो व्यक्ति झुककर रहता है उसकी संकल्प शक्ति गायब हो जाती है, वो कोई भी काम सही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी एकाग्रता टूट जाती है। उसके आध्यात्मिक जो प्रवाह है, शक्ति का, एनर्जी का फ्लो है, नीचे से ऊपर तक जो होता है, उसका प्रवाह टूट जाता है। कब? जब हम झुक जाते हैं। तो कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति है जो जब ग्रीवा को, अपनी मेरुदंड को सीधा रखेगा, तभी उसकी साधना सफल होती है, तभी वो साधना में जल्दी आगे बढ़ पाता है। तो जो ये मेरुदंड है उसको सीधा सहज कौन रख पाता है? वही जिसका शरीर हल्का है, जो रॉ फूड यूज करता है, जिसका पेट बाहर नहीं है, पेट में भारीपन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करता है, तो वही व्यक्ति स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाता है। तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि स्पिरिचुअल साधना अगर आपको करनी है तो कमर सीधी रखनी है, मेरुदंड को सीधा रखना है सहज अवस्था में, और लंबे समय तक आप इसको सहज रीति से कर पाएंगे। जैसे जैसे आप रॉ फूड अपनाते जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक कमर धीरे धीरे सीधी रहने लगेगी। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है रॉ फूड का। तो रॉ फूड का जो स्पिरिचुअल नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपको सहज रीति से और रोज उपवास का लाभ मिलता है। आध्यात्मिकता के विकास की सीढ़ी में उपवास का बहुत बड़ा रोल है। जो व्यक्ति उपवास करता है वो आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उपवास करने से हमारी जो एनर्जी का फ्लो है वो ऊपर के केंद्रों में रहता है, तो शरीर में भारीपन नहीं आता, सहज ही हमारा ध्यान लगता है, मेडिटेशन होता है, हम उपराम रहते हैं। उपराम अर्थात ऊपर की स्थिति में, राम अर्थात परमात्मा के साथ विचरण करना। जब भी हम रॉ फूड यूज करते हैं तो हमारी बहुत कम एनर्जी लगती है उसको पचाने में और उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालने में। तो ये एक प्रकार का, जहां हम 100% एनर्जी का यूज कर रहे थे, वहाँ 20-25 मैक्सिमम 40% एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं। 60% हमारी एनर्जी है वो बच जाती है। उस बची हुई 60% शक्ति का हम यूज कर सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो ये रॉ फूड का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बेनिफिट है कि आपको रोज ही, निरंतर ही उपवास का लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है रॉ फूड का, स्पिरिचुअल बेनिफिट, कि आप सहज और रोज ही उपवास का लाभ ले पा रहे हैं। साधना में आपको प्राणायाम में कुंभक लगाना होता है, वो या तो आप आंतरिक कुंभक करें या बाह्य कुंभक करें या कोई सा भी कुंभक करें, तो ये आध्यात्मिकता की ग्रोथ में बहुत सहायक होता है। लेकिन जब आप रॉ फूड यूज करते हैं तो आपका पेट हल्का होता है और कुंभक लगाना आपको बहुत ही सहज हो जाता है। शुरू में आप बिल्कुल हल्के हल्के लगा सकते हैं। ये प्राणायाम में कुंभक आता है जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत लाभदायक होता है। जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है वो इसका लाभ ले सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है शिक्षक से इसका ज्ञान ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रॉ फूड का स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो ये है, जो सब बेनिफिट उसके अंदर समाये हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा लाभ है हमारे जीवन का। जो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, एनलाइटमेंट स्थिति को प्राप्त करना। जैसे ही आप फुल्ली रॉ पर आ जाते हैं, या जिस दिन भी आप फुल्ली रॉ पर रहते हैं, जितने दिन रहते हैं, आपको
एनलाइटमेंट के कुछ स्टेजेस का अनुभव होने लगता है। कुछ ऐसा ही महसूस होने लगता है जैसा कि आप एनलाइटमेंट स्थिति के आसपास है, उसकी झलकें आपको आने लगती हैं। स्टेट ऑफ माइंड कुछ वैसा हो जाता है। और एक समय ऐसा आएगा, अगर ऐसे ही व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अपने बढ़ते जाएं, फुल्ली रॉ फूड पर अगर आ जाएं और आध्यात्मिक साधना में तेज़ी से अगर आगे बढ़ते जाएं, जो करना है वो करें और जो नहीं करना है वो बिल्कुल ना करें। पर सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं। जो करना है आध्यात्मिक साधना में वो करते चले जाएं, जो ना करना है उसकी तरफ देखे ही ना, वो करे ही ना, तो एनलाइटमेंट की स्थिति को प्राप्त करना बहुत ही सहज हो जाएगा। क्योंकि जो नहीं करना है वो तब नहीं कर पाता है व्यक्ति जब चंचल होता है, और चंचलता आपकी ख़त्म हो जाएगी रॉ फूड के अभ्यास से। रॉ फूड वही व्यक्ति पूर्ण रूप से यूज कर पाता है जिसकी संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल हो गई है। तो जो मैं जानता था, जो मेरा अनुभव था, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं, सोच हो सकती है। तो मुझे नहीं पता ये सब लोगों को वो चीज़ें पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स हैं, जो स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, जो मेरी सोच है। तो जिन लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी वो लाइक करें, और जिनको जो चाहते हैं कि ये औरों को भी लाभ करे वो इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। तो हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।